यह कपास का पौधा है, यानी एक कॉटन का पौधा जो आपके सामने कुछ फ़ोटो है, इसको आप देख लीजिए। और यह टॉपिक आपका कपास फसल पर है, जिसे कॉटन कहा जाता है। कपास यानी कॉटन, हिंदी में इसे रुई भी कहा जाता है। अब आप देखिए, यह भारत का मूल पौधा है, यानी कपास का जो पौधा है सबसे पहले भारत में ही मिला है। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह दोबारा लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए जो तापमान चाहिए विकास के समय 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय इसके लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। और कटाई के समय मौसम शुष्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अच्छी खेती के लिए 180 से 200 दिन तक पाला रहित होना चाहिए, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप देखिए उपयुक्त जो क्षेत्र है इसके लिए वह 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मध्य में जो क्षेत्र आता है, यही इसके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है, यही इसके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सागर तटीय पौने कपास में रेशे की वृद्धि के लिए लाभदायक होती हैं। जो सागर के तटवर्ती पौने चलती हैं वह काफ़ी इसके लिए यूजफुल होती है। वर्षा इसके लिए 50 से 75 सेमी वार्षिक होनी चाहिए। मिट्टी भी बराबर पूछा जाता, देखिए इसके लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट है, कपास की जो किस्मों की बात हम लोग करते हैं। आप किस्में देखिए, रेशे की लंबाई के आधार पर कपास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है लंबे रेशे वाली कपास। नंबर 2 नीचे दिया गया है मध्यम रेशे वाली कपास। और नंबर 3 दिया गया है छोटे रेशे वाली कपास। क्रमशः आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। नंबर 1 लंबे रेशे वाली कपास, यानी वह कपास जिसका रेशा काफ़ी लंबा होता है, या यूँ कहिए सबसे लंबा होता है, वह लंबे रेशे वाली कपास है। यह सर्वोत्तम किस्म की कपास है और इसकी जो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इसे सागर द्वीपीय कपास यानी सी आइलैंड कॉटन के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम यह फ्लोरिडा के किनारे वाले द्वीप बारबाडोस में उत्पन्न की गई। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बारबाडोस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन कहाँ हुआ, तो आप बोलेंगे बारबाडोस, जो कि फ्लोरिडा में है। अब आप देखेंगे मध्यम रेशे वाली जो कपास आती है, इसके रेशे की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसे मिस्री कपास भी कहा जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए मिस्री कपास, क्योंकि यह मिस्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इजिप्ट, जो उत्तरी अफ्रीका में है, के नील नदी के घाटी में पैदा होती है। मिस्री कपास इसलिए क्योंकि मिस्र देश है आपका उत्तरी अफ्रीका में, वहाँ पैदा होती है। और फिर है छोटे रेशे वाली जो कपास है, इसका रेशा 2 सेंटीमीटर से कम लंबा होता है। यह भारत तथा ब्राज़ील में पैदा होती है और इसलिए इसे भारतीय कपास भी कहा जाता है। इसके अन्य पॉइंट आप देखें। इसे भारत में अधोवस्त्र, अंडरगारमेंट तथा होजरी बनाने में प्रयोग किया जाता है।
इसके बीज से, ध्यान दीजिए, कपास के बीज से खाद्य तेल एडिबल ऑयल प्राप्त होता है। यानी कपास के बीज से जो तेल निकलता है वह खाया जाता है, वह खाने योग्य होता है। और इसका तेल साबुन निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बीज से तेल निकालने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसे पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह भी एक फायदा हो जाता है, इसके बीज का तेल भी निकल जाता है और जो व्यर्थ पदार्थ होता है वह पशु आहार के रूप में काम में ले लिया जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सूती वस्त्रोद्योग के विकास से वहाँ औद्योगिक क्रांति आई। और आपका लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एकमात्र देश है जहाँ कपास की फसल काटने में मशीन का उपयोग किया जाता है। अमेरिका ऐसा एकमात्र देश है जहाँ कपास को काटने में मशीन का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम पॉइंट हमको देखना है उत्पादन के बारे में। तो आप देखिए, कपास का उत्पादन पूरे विश्व लेवल पर अगर देखा जाए तो चीन का पहला स्थान है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा आपका यूएसए है और चौथा आपका ब्राज़ील है। अगर हम भारत की बात करते हैं उत्पादन में तो गुजरात का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और तेलंगाना का तीसरा स्थान है। तो इसी के साथ है आपका ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।